क्या नाम है आपका? नहीं बाल हुए हैं। अच्छा अच्छा, आज देखते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आए हुए एक बच्चा, छोटा बच्चा लेके। आप आशा है ना? हाँ, तो क्या मजबूरी था बच्चा लेके आ गए हैं? बच्चा घर में छोड़ सकते हैं? ड्यूटी है बच्चा, मतलब घर में को रखने वाला कोई नहीं है? नहीं है, अकेली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सद्भावना न्यूज 24 बांका। मैं हूं उमाकांत पोद्दार। बांका जिले के चांदन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुरुवार को विशेष ANC शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान में चांदन प्रखंड के 3 स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 382 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस अभियान के तहत CHC चांदन में 160, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुइया में 136 और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भैरोगंज में 86 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। जांच के दौरान रक्तचाप, वजन, हीमोग्लोबिन सहित अन्य आवश्यक परीक्षण किए गए और हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान कर उन्हें विशेष चिकित्सकीय निगरानी में रहने की सलाह दी गई। शिविर में डॉक्टर मेघना कुमारी और डॉक्टर शशिकांत कुमार ने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन, आयरन और कैल्शियम की गोलियों का नियमित सेवन, समय पर टीकाकरण, पर्याप्त आराम तथा किसी भी परेशानी पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी। चिकित्सकों ने सुरक्षित मातृत्व के लिए नियमित ANC जांच और संस्थागत प्रसव को बेहद जरूरी बताया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रजनीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच उपलब्ध कराना और गर्भावस्था के दौरान संभावित जटिलताओं की समय रहते पहचान कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना है। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक परशुराम सिंह ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने में आशा एवं आशा फैसिलिटेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके प्रयास से अधिक गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र लाकर जांच कराई गई। शिविर के संचालन में BCM संजय कुमार, लैब टेक्नीशियन ममता कुमारी, शंभू कुमार, साफ सफाई सुपरवाइजर लक्ष्मण कापरी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन इस शिविर के दौरान एक बड़ा मुद्दा भी सामने आया। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि CUG सिम रिचार्ज के लिए मिलने वाली राशि 200 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दी गई है, जबकि मौजूदा समय में डेटा और नेटवर्क के लिए करीब 339 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनसे टीकाकरण, आशा पोर्टल अपडेट, आयुष्मान और आभा कार्ड बनवाना, फैमिली फोल्डर तैयार करना, अश्विन पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करना, घर घर सर्वे और चुनाव ड्यूटी सहित कई जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं, लेकिन इसके अनुरूप प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है। आशा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वर्ष 2018 की तरह दोबारा हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। फिलहाल हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और निष्पक्ष स्थानीय खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल सद्भावना न्यूज 24 बांका को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज उमाकांत शाह को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद। क्या नाम हुआ मैडम आपका? शोभा कुमारी। अब बच्चा लेके आ गए हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर। आज क्या है यहाँ पर? यहाँ 9 तारीख प्रधानमंत्री ANC जांच हो रही है। कितना पेशेंट लाए हैं अभी अब तक? 8 पेशेंट लाए हैं। टीकाकरण भी कराते हैं? क्या क्या काम आप लोग करना पड़ता है? टीकाकरण कराते हैं, घर घर जाकर टीकाकरण के लिए बुलाते हैं और डिलीवरी करवाते हैं। और पोलियो में कम आती भी क्या कहते हैं, फलेरिया वाला करते हैं, कुष्ठ वाला करते हैं। लगभग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी काम करते हैं। तो इसके बदले में सरकार आप लोग को मानदेय क्या देता है? कुछ नहीं। फिर भी कुछ तो देता होगा ना? बस पहले सिम का 200 रुपये मिलता था, जो कि अभी सरकार 150 रुपये कर दी है। अच्छा। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि 150 में कौन सा रिचार्ज आता है? अगर 150 में रिचार्ज आता है तो सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि 150 में नहीं चाहिए, आप हमारे सिम में रिचार्ज करा दीजिए, हमें 150 नहीं चाहिए। मोबाइल दिया है आप लोग को? मोबाइल दिया है। कितना दिन पहले मोबाइल मिला आप लोग? सारा मोबाइल पे ही, साल पहले मिला है, वो भी मोबाइल सही से चलता नहीं है। अच्छा। और सारा काम दिया है मोबाइल पे ही करने के लिए। और 150 रुपया हम लोग को क्या होगा? मोबाइल में अपडेट अपलोड सारा चीज पोर्टल पर अपलोड कर दें क्या? 150 कोई रिचार्ज नहीं होता। सर्वे हो, आशा हो या NC हो, सारा कुछ होता है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दिया जा रहा है। अगर 150 का रिचार्ज हम लोग क्या कौन से प्लान से कराएंगे और हम लोग काम कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री है, सारा काम हम लोग को दे दिया और समय पे तो पैसा भी नहीं मिलता नहीं है ना। हम लोग MABS नहीं ना किए। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार को क्या मांग कर रहे हैं? बड़ा वाला मोबाइल दीजिए, पैसा दीजिए, हम लोग को वेतन कम से कम 30,000 दीजिए। पैसा मिल रहा है ना? बराबर मिल रहा है ना?
पैसा मिला। कुछ नहीं मिल रहा है। इस बार तो पैसा सुनने में आया, मिला है आप लोग को? हाँ, क्या बोले? अगर हम लोग आज नहीं खाएंगे और 10 दिन बाद एक बार में पूरा थाली भर के दे देंगे तो क्या एक दिन खाने से हम लोग जिंदा सब रह जाएंगे? या 10 महीना का पैसा आप लोग का क्या बकाया था? पैसा मिल गया है आप लोग को? पूरा नहीं मिला है। क्या लगता है इस पैसे में कहीं बंदरबाट का नजर आ रहा है आप लोग को? हाँ, ऐसा तो आ रहा है। हाँ? समझ में ऐसा ही कुछ क्या जैसे कि मतलब हम लोग ऐसे काम जो करते हैं ऑनलाइन करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ कटौती होते रहता है। अच्छा। जितना काम करते हैं उसमें भी प्रॉपर पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। कितना आदमी आता है? राज राशि मिलता है? राज राशि तो अभी तक तो मिला ही नहीं है। कहाँ कितने महीने से बकाया है आप लोग का? कितना महीने से बकाया है? 10 महीना से बाकी है। 10 महीने से बाकी है। और क्या क्या असुविधा आप लोग का है? बहुत असुविधा है। हम लोग बोलेंगे तो बहुत असुविधा है। हम लोग के लिए बहुत ही असुविधा है। हम लोग जैसे पोलियो ड्यूटी किए, देखिए हम लोग इतना धूप में, जहाँ हम लोग को दर्द नहीं हो रहा था वहाँ हम लोग दर्द हुआ है हम लोग को। अच्छा। और तो भी हम लोग को सरकार 100 रुपया देता है, तो 100 रुपया में कौन मजदूरी खटेगा? एक मजदूर का भी मजदूरी एक दिन पोलियो ड्यूटी में आप लोग को कितना मिलता है? एक दिन का 100 रुपया मिलता है। 100 रुपये मिलता और है। जबकि मजदूर का एक दिन का 500 रुपया है। अच्छा। तो हम लोग मजदूर से भी बेकार है सरकार की नजर में। मजदूर से भी बेकार आप लोग हैं। महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं इस काम में? हम लोग बेकार हैं, यही महसूस कर रहे यही हैं। कर रहे हैं। हम लोग मजदूर के लायक भी नहीं है। मतलब सोच करके हम लोग यही करते हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग मजदूर से भी बेकार हैं। तो सरकार आप लोग को कितना मानदेय देता है? हम लोग को मानदेय नहीं मिलता। तो ये प्रोत्साहन राशि के नाम पे दिया जाता है। तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोग को मानदेय दे और जो भी मिले हम लोग को मानदेय के रूप में दिया जाए। हम लोग तो सरकार से भीख नहीं मांगते हैं। जो काम करते हैं काम के आधार पर पैसा मांग रहे हैं। अगर हम लोग के काम के आधार पर पैसा मांगना गलत है तो सरकार हम लोग को हटा दे काम से। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो जिस तरह हम लोग 2018 में 36 दिन का हड़ताल किए थे उसी तरह फिर से हम लोग हड़ताल करने के लिए बात। आप लोग 36 दिन हड़ताल भी किए थे? और क्या क्या उसमें फिर आप लोग को बेनिफिट मिला हड़ताल करने के बाद? कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। इस बार भी यदि आप देखिए, अभी तो भाजपा की सरकार आपका बिहार में भी हो गया है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है, क्या उम्मीद है करते हैं आप इस बार? सरकार का रवैया देख करके तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। आप लोग का रणनीति क्या रहेगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हड़ताल करने जा रहे हैं। धन्यवाद।